वीडियो अगर इरफान के चैनल पे होगा तो इरफान तो आएगा ही और साथ में नॉलेज भी लाएगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस पर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है पठान, और सच कहता हूँ शाहरुख खान साहब से और उनके मूवी से हमेशा कुछ नया नया सीखने को मिलता है, हमेशा उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। और जो मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ में शेयर करूं कि मैंने उस मूवी से क्या समझा, अगर आपने उसको अपने लाइफ में इनकलकेट किया तो आप कैसे अपने लाइफ में कामयाब हो सकते हो। और एक खुशखबरी देना चाहूंगा दोस्तों, मैं आप लोगों को मेरा एक गोल सेटिंग प्रोग्राम है 2950 रुपए का, जो मैं आपको एब्सोल्युटली गिव अवे देने वाला हूं, फ्री देने वाला हूं। और उसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंड तक वीडियो देखिए और मेरा ये जो गोल सेटिंग प्रोग्राम है ये भी अपने नाम कर लीजिए। और शुरू करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों शाहरुख खान साहब की मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि उनकी जो एज है वो लगभग 57 इयर्स के हैं, और उनसे जो पहला लेसन हमें ये मिलता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आपको लाइफ में कामयाबी चाहिए तो आपको एज फैक्टर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप सोचिए कि कितने फेलियर्स उन्होंने देखे, कितनी मुश्किलात उन्होंने देखी। वो लिटरली उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था और इस इंडस्ट्री को उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया था। लेकिन जैसे ही उन्हें एक अच्छा मौका मिला, एक अच्छी स्क्रिप्ट मिली, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने कम बैक किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा। रात दिन एक करके पैंडेमिक के टाइम पे इस फिल्म को शूट किया गया और उसके बाद में उन्होंने एक बेहतरीन सी मूवी दी। इसलिए सबसे जो पहला लेसन हर एक बिजनेसमैन को मिलता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। आप सोचते हो कि मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, या मैं ये चीज सीख नहीं सकता हूं, तो ये शाहरुख साहब से सीखने की बात है कि किस तरह से आप किसी भी उम्र में कोई भी चीज शुरू कर सकते हो और उसको हिट कर सकते हो। सिर्फ एक चीज होनी चाहिए जो शाहरुख खान साहब के अंदर है, वो है हार्डवर्क, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्डवर्क। देखिए कैसी एक जो कहते हैं हम एक रोमांटिक हीरो जो थे, उन्होंने अपने आप को एक फाइट हीरो में, एक एक्शन हीरो में डाला। सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना शॉट देना पड़ा होगा। विलन कौन था सामने? जॉन अब्राहम था, जो बाइकिंग करने में सबसे एक्सपर्ट है, उनको बाइक उनका क्रेज है। उसके साथ में उन्होंने उसको टक्कर दिया। इसका मतलब सोचिए कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। इसलिए जो सबसे पहला लेसन मैंने सीखा ना दोस्तों, वो होता है मेहनत। और एज फैक्टर कभी भी कोई मैटर नहीं रखता। अगर आपके पास में कोई भी एज हो, उसमें आप शुरुआत करते हो, अच्छे तरीके से शुरुआत करते हो, अच्छी चीज को शुरुआत करते हो और अपना 100% देते हो, तो रिजल्ट आपके सामने पठान मूवी आ जाएगी। दोस्तों हमेशा पीछे जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने हार मान लिया। शाहरुख खान साहब ने जो 3-4 साल पहले अपने आप को पीछे ले लिया था और उसके बाद में ये पठान मूवी बना रहे, इसका मतलब ये है कि जब भी आपको लगे कि आपका मार्केट खराब चल रहा है, ये यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा पीछे आकर ही अपने बारे में सोच समझकर फिर आपको छलांग लगानी पड़ेगी, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी चीता अगर फाइट करता है और उसको किसी के ऊपर झपटना पड़ता है तो वो 2-4 कदम पीछे आता है। 2-4 कदम पीछे आने का मतलब होता है कि आप नई टैक्टिक्स, नई स्ट्रैटेजी और नई चीजों के साथ में आप आने वाले हो। इसलिए जब भी आपके साथ में अगर बिजनेस में खराबी शुरू हो जाती है, बिजनेस में नुकसान शुरू हो जाता है, लॉसेस शुरू हो जाते हैं, तो आपको वहां पे रुकना होगा और पीछे आना पड़ेगा और आपको खुद के ऊपर रिव्यू करना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या गलतियां की। अपनी गलतियों को समझना पड़ेगा। जब आप अपनी गलतियों को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ गलती की है, और आप अपनी पॉलिसीज को क्या कर सकते हो, रिव्यूज कर सकते हो, नई पॉलिसी और नई स्ट्रैटेजी बना सकते हो। इसलिए जब भी आप नुकसान में चले जाओ या आपका बिजनेस अच्छा नहीं करता है, तो उसी जूनी पुरानी पॉलिसीज को लेके आगे नहीं बढ़ना है, स्ट्रैटेजी को लेके आगे नहीं बढ़ना है। आपको स्टॉप होना है और पीछे आना है। फिर पीछे आके नई चीजों को रिवाइज करके फिर आपको आगे बढ़ना है। इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप। दोस्तों मैंने देखा है शाहरुख खान साहब जिसके साथ में भी बैठते हैं और जिससे भी बात करते हैं, वहां पे वो एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। उनकी बातों का अंदाज जो होता है वो लोगों को जोड़ने वाला होता है। वो लोगों से जो बातचीत करते हैं वो इतने बेहतरीन तरीके से बातचीत करते हैं। अगर हमने बिजनेस में उनका वो बातचीत करने का तरीका, वो रिलेशनशिप बनाने का तरीका अगर हमने सीख लिया, तो याद रखिए आपको इन्वेस्टर भर भर के आएंगे, आपके कस्टमर भर भर के आएंगे। आप कस्टमर को मना कर दोगे, इतने लोग आपके पास में आएंगे, क्योंकि वो हमेशा
हमेशा जो काम करते हैं वो रिलेशनशिप पे काम करते हैं। जैसे देखिए, उन्होंने पिक्चर लॉन्च करने के पहले उन्होंने कभी भी प्रमोशन नहीं किया। इस मूवी के बारे में बात करता हूं ना, उसका ट्रेलर आया, टीजर भी बहुत लेट आया। यानी उनको ये पता था कि मैं रिलेशनशिप पे क्या कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं। उन्होंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को अपने इस मूवी में लिया जो कभी उन्होंने अपने रिलेशनशिप में बांध के रखे थे, उनको एक आवाज दी, वो कैरेक्टर आ गया। और देखिए, मूवी का परिणाम जो है वो हर एक रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। इसलिए बिजनेस में रिलेशनशिप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कस्टमर के साथ, अपने इन्वेस्टर के साथ में, अपने सप्लायर के साथ में, अपने एम्प्लॉय के साथ में अगर आप अच्छा रिलेशन बनाते हो तो लोग आपको हमेशा आगे लेके जाएंगे। आप कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं आ सकते हैं। हनी ट्रैप में ना फंसे। यस माय डियर फ्रेंड, आप समझ चुके होंगे कि जैसे शाहरुख साहब कहीं हनी ट्रैप में फंस जाते हैं, वहां से हमें सीखना है कि लड़की का चक्कर है बाबू भैया। यस, यानी आपको अपनी फोकस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इट्स नॉट अबाउट लड़की, इट्स अबाउट डिस्ट्रैक्शन। यानी आप जब काम करते हो तो आपको फोकस करना है अपने बिजनेस पे, आपको फोकस करना है अपने गोल्स पर, आपको फोकस करना है अपने टारगेट पे। बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आपको लाइफ में जो आपको पीछे लेके जाएंगे। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो होगा आपका कंफर्ट जोन। उसके बाद में बहुत सारी चीजें आती है, नेटफ्लिक्स है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपका हनी ट्रैप होता है, जो आपको मेहनत करने से, स्किल सीखने से आपको रोकता है। तो आपको इस हनी ट्रैप से क्या होना है दोस्तों, बचना है। जो एक बार धोखा दे उसे कभी दोबारा मौका ना दे। यस माय डियर फ्रेंड, आपको जिंदगी में ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि आपको जिसने भी धोखा दिया है उसको दोबारा मौका ना दे, क्योंकि वो उसकी फितरत में है, वो अगेन आपको धोखा देगा। इसलिए दोस्ती तो रखिए लेकिन धंधा मत कीजिए उसके साथ में, बिजनेस मत कीजिए, क्योंकि उसने आपको क्या किया है, धोखा दिया है मेरे दोस्त। तो आपको वहां से क्या करना पड़ेगा, आपको वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। बिजनेस में एक चीज ध्यान में रखनी है कि यू हैव टू ट्रस्ट ओनली वंस। अगर उस वंस में अगर उसने आपको धोखा दिया है तो कभी उसके साथ में व्यवहार ना करे। व्यवहार करे तो रोक ठोक वाला व्यवहार करे, फिर वापस से उसको उधार न दे, फिर वापस से उसको क्रेडिट ना दे, फिर वापस से उसका गारंटर ना बने, क्योंकि ईमानदारी ही हर बिजनेस की क्या होती है, जान होती है। जॉन अब्राहम को जब आशुतोष राणा कहते हैं ना कि यू आर मॉन्स्टर, तो आपको पता है जॉन अब्राहम क्या कहते हैं, अरे इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। यानी उसने इतने बेहतरीन तरीके से उस विलन का किरदार निभाया है कि ही इज लुकिंग लाइक अ मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है। तो लेकिन वो कहता है अरे इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं। यही बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों की प्रॉब्लम है कि उनकी वैल्यू क्या है, उनका वेटेज क्या है, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मेरा वैल्यू वेटेज क्या है, मेरा ब्रांड क्या है। आपको अपने वैल्यू और वेटेज को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको कानों को खुला रखना पड़ेगा कि मार्केट में आपके बारे में क्या बोला जा रहा है, आपके बिजनेस के बारे में क्या बोला जा रहा है, उसका पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। जब आपको नॉलेज होगा तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्राइसिंग फिक्स करोगे। अगर आपको अच्छा ही नहीं जरूरी, आपको बुराई भी सुनाई दे अपने बारे में, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, वर्कआउट करना है, उसके अंदर अपने आप को बेहतरीन तरीके से बाहर लाना है। आपका सीक्रेट सिर्फ आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इस मूवी में मैं आपको बताऊंगा कि पठान मूवी है, उसका जो सबसे बड़ा यूएसपी है कि हर एक जो किरदार काम कर रहा था वो अपना सीक्रेटली काम कर रहा था। एवरीवन, हर कोई अपना काम सीक्रेटली कर रहा था। शाहरुख साहब जो थे वो सीक्रेटली काम कर रहे थे, दीपिका पादुकोण थी वो सीक्रेटली काम कर रही थी, जो जॉन अब्राहम था उसने तो इतना क्लाइमेक्स का सस्पेंस सीक्रेट में रखा, किसी को पता ही नहीं कि वो सीक्रेट क्या है। यही हमें धंधे में करना है। जब भी हम काम करें, हमारी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग इतनी सीक्रेटली रखिए कि किसी को पता ही नहीं चले कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, आपने एक्चुअली किया क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या, आपकी मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या है, ये किसी को भी पता ना चले। क्योंकि अगर एक को भी वो सीक्रेट पता चल जाएगा तो दोस्तों वो कभी भी सीक्रेट नहीं रहेगा, वो ओपन अप हो जाएगा और आपका बिजनेस उतने अच्छे तरीके से आप नहीं चला पाओगे जितने अच्छे तरीके से आपको चलाना है। छोटा सा क्लू भी आपको पकड़ने में आना चाहिए। छोटा सा जो क्लू होता है दोस्तों वो पकड़ने आना चाहिए। पठान मूवी में मैं बताऊंगा क्लाइमेक्स में जब वो शाहरुख खान एक बुरी
जगह पे फंसे होते हैं। जब आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं कोई यहाँ पे कोई सीक्रेट ओपन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने सीखा आप मूवी देखने के बाद में आपको पता चलेगा। जब वहां पे उनकी मदद करने के लिए एक ऑफिसर आती है, वो उसको एक क्लू देके चली जाती है। वो क्लू की वजह से वो सब्र करता है और उस मौके का इंतजार करता है और फिर वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। यानी जब भी आप बिजनेस में काम करो तो बिजनेस में आपके पास में चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं और उस चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशंस आपके आसपास ही होते हैं, लेकिन आपको क्लू पकड़ना है कि वो एग्जैक्टली क्लू क्या है। और मुझे वो क्लू दिख रहा है, लेकिन क्या मैं उस क्लू को देख पा रहा हूं या नहीं देख पा रहा हूं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी तरीके से फोकस रहना पड़ेगा, आपको क्लू को समझना पड़ेगा और उस क्लू के ऊपर आपको फिर आपके सॉल्यूशंस का पता चलेगा और आप वहां से बाहर निकलोगे। बेशरम रंग, हाँ मेरे दोस्तों, बिजनेस में आपको ये गाना जो है वो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको बिजनेस में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। आपको हर रंग जीना है, आपको हर रंग लेना है बिजनेस में। यानी आप अगर सेल्स कर रहे हो अपने बिजनेस में तो आपको शर्माना नहीं, आपको बेशरम होना पड़ेगा। जब तू बेशरम होगा, जब तुझे कोई डर नहीं होगा कि क्या देख रहा है, मैं टोकरी लेके जा रहा हूं बेचने के लिए, अरे मैं पैसा कमा रहा हूं, हलाल का पैसा कमा रहा हूं, मेरी मेहनत का पैसा कमा रहा हूं, तो कोई मुझे क्या बोलेगा। मैं टोकरी लेके जा रहा हूं, मैं कुछ भी बेच रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं शर्मा नहीं रहा हूं, मैं लोगों के पास में जाके अप्रोच कर रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे उसके बारे में भी नहीं सोच रहा हूं। तो दोस्तों, आपको इस गाने से ये समझना पड़ेगा कि यस आई वांटेड टू बी अ बेशरम इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको शर्म नहीं होना चाहिए। बिजनेस कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बिजनेस बिजनेस होता है। पैसा कमाने के लिए आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो एक बिजनेसमैन करता है, इसलिए तभी जाके आपको वो मिलेगा जो बिजनेसमैन लोगों को मिलता है। शाहरुख साहब के एक डायलॉग ने तो दिल जीत लिया, इस देश ने मुझे क्या दिया, इसके बदले मैं इस देश को क्या दे रहा हूं, ये बहुत मायने रखता है। सेम, मेरे बिजनेस ने मुझे क्या दिया ये मायने नहीं रखता। मैंने मेरे बिजनेस को क्या दिया, क्या मैंने मेरे बिजनेस को टाइम दिया, क्या मैंने मेरे बिजनेस को एफर्ट दिया, क्या मैंने मेरे बिजनेस को हार्डवर्क दिया, डेडिकेशन से काम किया, फोकस से काम किया, क्या मैंने ये चीजें दी है। अरे फल तब मिलेगा जब आप उसको पानी, खाद, उसके ऊपर काम करोगे, उसके ऊपर वक्त लगाओगे, उसको टाइम दोगे, तब जाके आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो मैंने वो जो आखिरी डायलॉग है उससे एक ही चीज समझा कि मैं मेरे बिजनेस को क्या दे रहा हूं ये मायने रखता है। जब मैं अपने बिजनेस को ये सारी चीजें दूंगा तो डेफिनेटली फल तो मिलना ही है। ये बहुत अच्छी चीज मैंने यहां से सीखी है और मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट जो स्किल शाहरुख खान साहब की है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, उस इंटरव्यू से मैंने ये उठाया कि आज हम नई जनरेशन के साथ में काम कर रहे हैं। आज जनरेशन बदल रही है, आज लोगों की सोच बदल रही है। मुझे मेरे नई जनरेशन को जूनी ही स्टोरी बतानी है, पुरानी ही स्टोरी बतानी है। आई वॉन्ट टू टेल ओल्ड स्टोरीज ओनली बट इन देयर लैंग्वेज। मुझे उनके लैंग्वेज में पुरानी स्टोरी को बोलना पड़ेगा, यानी मुझे वही सामान बेचना है, मुझे वही काम करना है, लेकिन लैंग्वेज यानी जो मेरा वे ऑफ टोन है वो उनको जो समझ में आता है। लॉल, फोमो, AKA है ना, जो आज की जनरेशन है उसको आपको समझना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो लोग क्या समझना चाहते हैं। तो आप जब उसके ऊपर काम करोगे, आप उस जनरेशन की लैंग्वेज को पकड़ लोगे, तो आप अपनी ओल्ड स्टोरीज बताओगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे, क्योंकि आप नए तरीके से बता रहे हो अपनी पुरानी कहानियों को, तो लोग समझेंगे। और यही शाहरुख खान साहब ने बोला कि लॉकडाउन के बाद में आज जो हमारी जो जनरेशन है वो क्या देखना चाहती है, इसलिए ये जो पठान मूवी है वो हिट हुई, इसलिए जो पठान मूवी है वो आज सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 स्किल्स है, इसको आपको अपने बिजनेस पे क्या करना है, इनकलकेट करना है। अब आते हैं, मैंने आप लोगों को एक गिफ्ट देना है। मैं उसको यहां से आज 2 हो 5 हो, मेरे जितने भी लोग इस पूरे मेरे वीडियो की जो 11 स्किल्स है उसको बेहतरीन तरीके से कमेंट में अगर आप मुझे लिख के दोगे तो मेरा एक गोल सेटिंग प्रोग्राम है 2950 रुपए का, वीडियो फॉर्मेट में है, 7 दिन का गोल सेटिंग प्रोग्राम है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, वो मैं आपको फ्री दूंगा। आप यहाँ पे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे उसका स्क्रीनशॉट लेकर, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है इरफान कौचाली, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पे जाके आप मुझे DM कीजिए कि मैंने यहाँ से आपको ये कमेंट दिया है, ये मेरा कमेंट है और
वहां से हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको एक कोड दिया जाएगा। वो कोड जो होगा वो हमारा फ्री कोड होगा, जिसको आप अप्लाई करोगे वहां पे, और उस कोड की बेसिस पे आपको वो कोर्स जो है वो एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ में 11 बिजनेस स्किल विद पठान मूवीज मैंने शेयर की है, और मैंने ये मूवी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया, क्योंकि मैं जब भी शाहरुख खान साहब की कोई भी मूवी देखता हूं तो मुझे वहां से बहुत ही अच्छा, क्या कहते हैं, मुझे स्किल सीखने को मिलती है, एक नॉलेज मिलता है। उनका एक गाना है, जो भी मैं चाहूं वो मैं पाऊं, सारी दुनिया को मैं जीत जाऊं। यानी ये जो गाना है, अगर इस गाने को अगर आपने डेली सुनना शुरू किया, कि वो जो पॉजिटिविटी है, वो जो उनके अंदर भूख है, वो जो हंगर है, अगर उस हंगर को आपने लेके आए तो डेफिनेटली हम भी अपने करियर को, अपने बिजनेस को, अपने जो भी हम सोचते हैं वहां पे हम कामयाबी की तरफ पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा आज था पठान मूवी की तरफ से जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाया कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को, शाहरुख खान साहब को और इस पठान मूवी को देखकर आप अपने बिजनेस में ये सारी चीजें डालिए और बिजनेस में अच्छा खासा पैसा कमाइए। अच्छा खासा पैसा कमाओगे तो अच्छा खासा टैक्स भरोगे और हमारे देश को हम आगे लेके जाएंगे। दोस्तों मेरा नाम इरफान गौछाली है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। मेरा काम तो हो गया, जो मेरे पास में आया मैंने आप लोगों को शेयर किया। अब आपकी बारी है, आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान गौछाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।